गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बता दीजिए, तबीयत काफी बेटर है आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अभी क्लास लेट छूटी थी इनऑर्गेनिक, इसलिए मैं लेट हो गया। मैं तो आ गया था जल्दी। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ें आगे। सब ठीक है? आवाज क्लियर है? यस दबा दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए। फोटो साफ आ रही हो, ऑडियो वीडियो? आज से तो आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ले रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, ऑफलाइन चालू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पढ़ाई करें। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल। बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बिल्कुल समय पे ही छोड़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हुए। हाँ, आज ज्यादा परेशानी वाला टॉपिक भी नहीं है, न्यूमेरिकल है, आसान है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? लिखना चालू करूं? आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है। साउंड आ रही है क्या? मोहम्मद आजमल कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या? आवाज आवाज बता दें। यस सर, यस 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 यस। ओके ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको सबसे पहले ये सिखाया था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि सर्किट को रीड्रॉ करना है। जितना आसानी से आप बना सके बनाइए। पॉइंट्स देखिए, देखिए क्या ये ए है? कनेक्ट है। यहां से ये ए, बहुत बढ़िया। यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यहां से नीचे नहीं जा सकते। ये बी है तो ये बी, ये भी बी, ये भी बी। देखिए ये सी है तो ये भी सी होगा। बस। अब हमारा टारगेट होता है कि हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ नाम आ जाना चाहिए। आ गया है, देख लें। अब सर्किट को क्या करो? रीड्रॉ करो। कैसे करो? रीड्रॉ। ये ए, ये बी। हमेशा एंड्स पे कौन से पॉइंट्स बनाएंगे? जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी। फिर सी और डी मन से बीच में ले लो। अब एक एक बनाओ। ये बताओ ए और सी, ये बताओ सी और बी, ये बताओ सी और डी, ये बताओ ए और डी, ये बताओ बी और डी। अब एक और रह गया, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। ये कहाँ है बताइए? ए और बी। बस। सर ऑफलाइन क्लास भी आप ही ले रहे हो ना? बिल्कुल, मैं ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। सुबह मैंने 2 बैच ऑनलाइन के पढ़ा दिए हैं, ऑफलाइन के, सॉरी। अब बताइए, ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा व्हीटस्टोन है, ये पूरा व्हीटस्टोन है। कितना हो जाएगा इसका बताइए? आर। ऊपर वाले का हो गया आर, नीचे वाले का भी आर। आर और आर किस में? पैरेलल में। आंसर? डन डना डन डन।
चलिए डन, आगे बढ़े। देख लीजिए R/2, ये सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक नई टेक्निक सीखते हैं जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। बच्चों की स्ट्रेंथ क्या थी सर ऑफलाइन में? बेटा 50 बच्चे बैठ रहे हैं पूरे क्लासरूम में, 50, 40, 35, 300 के क्लासरूम में, बहुत ही बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, फेस शील्ड के साथ। आज मैं कोटा नहीं पाया तो कुछ दिनों बाद ज्वाइन कर लूं, हाँ बिल्कुल, जब आप सही लगे तब आप कोटा आ सकते हैं। हम लोगों का यही टाइम रहेगा, बिल्कुल अब यही टाइम रहेगा। MAZG बैच है ऑफलाइन में, इसी का नाम। मजा आ गया ऑफलाइन पढ़ने में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है, जिसको ऑनलाइन चल रहा है वो ऑनलाइन चले, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन आ सकता है। सभी का कोटा में स्वागत है, बिल्कुल भरोसे के साथ पूरी तैयारी कर रखी है हमने। मेरी सुबह 2 ऑफलाइन है, शाम को ऑनलाइन आपके सामने आ चुका हूं मैं। मैथ्स ओपन हो गई है बिल्कुल, सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है जेई का और नीट का 2021 पेपर के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट वोल्टेज डिवीजन। अब 15-20 मिनट बिल्कुल चैट नहीं करें, अब आराम से पढ़ लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में क्या होता है, जैसे अपने पास 2 रजिस्टेंस है मान लो, R1 और R2, और ये अपन ने वोल्टेज लगा रखा है। अब आपसे पूछा गया है सबसे पहले बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? आशीष सर सीरीज है, सही बात है। सीरीज में क्या सेम रहती है? आई सेम रहता है। कोई आपसे पूछे आर इक्विवेलेंट बताओ, R1 + R2। अब मुझे चाहिए इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज। क्या V सेम रहेगा क्या? V सेम रहेगा क्या? नहीं, V/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है IR। I तो सेम है परंतु V R के प्रोपोर्शनल है, दोनों का R अलग अलग है, इसलिए वोल्टेज भी अलग अलग आएगा। अब मान लो मुझे R1 के अक्रॉस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, IR1, IR1। I पर 1 नहीं आएगा क्योंकि I तो सेम है। इसी तरह से R2 के अक्रॉस चाहिए तो V2 बराबर IR2। बात बन रही है क्या? I पर 1 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्योंकि I तो सेम है। अब I क्या था? I निकाल दो, ये I है, ये I डाल दो। ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, 12th क्लास में जो बोर्ड लेवल पे पढ़ाया जाता है, बोर्ड लेवल पे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। परंतु एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा के आप कर सकते हो। देखिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए, परंतु ये बेसिक फंडामेंटल है जो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अब 6-7 सवाल आ गए, तब मैग्नेट के कठिन आ गए, मॉडर्न के या इलेक्ट्रो के या रोटेशन के या मैकेनिक्स के, 5-6 लगातार सवाल आपके उलझे हुए मिले आपके पेपर में। तो क्या होता है, थोड़ा प्रेशर में आ जाता है बच्चा। अब प्रेशर में आ जाता है तो पता है फिर वो शॉर्ट ट्रिक है, फंडे, बड़ी बड़ी ट्रिक्स वो याद ही नहीं रह पाती। फिर पता है वो बेसिक फंडामेंटल से चलता है। तो ये बेसिक है, ये कभी गलत नहीं होंगे। हाँ सीरीज में करंट सेम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट निकाल ली, वोल्टेज लगा दिया, ओम्स लॉ। तो हमने तो इतने साल पढ़ाया है तो हमें पता है बच्चे के अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये भी अच्छा है। पर एट द एंड अगर आप परेशान हुए
तब तो आपको फंडामेंटल ही बचा सकते हैं। बस अब शॉर्ट ट्रिक देखो, बहुत आसान है। अगर मुझे R1 के अक्रॉस चाहिए, R1 के अक्रॉस चाहिए, तो जिसके अक्रॉस चाहिए वो रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। चेक कर सकते हैं, वही आंसर है। ये याद करने का तरीका है, रेशियो में डिवाइड होता है। जिसके अक्रॉस चाहिए, वापस सुनना, R2 के अक्रॉस चाहिए, तो जिसके अक्रॉस चाहिए वो रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये कहलाती है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। एक बार कॉपी पे आराम से लिख लें साथ साथ में। हाँ विकास कुमार, सीरीज में तो लगेगा बेटा, पैरेलल में क्यों लगेगा? पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज डिवीजन नहीं लगेगा ना बेटा, वहां तो करंट डिवीजन लगेगा। सीरीज में ही वोल्टेज डिवीजन लगता है। ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बेटा ऑफलाइन क्लास की इंफॉर्मेशन एडीसी के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, वहां फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं एलएन की हेल्पलाइन नंबर पर। ऑफलाइन क्लासेस आपके फेज की स्टार्ट हो गई है, जो जो बच्चे आते जा रहे हैं उनके लिए क्लास होती जा रही है अरेंज। जब तक आप नहीं आएंगे या पढ़ते रहेंगे तो ऑनलाइन तो आप एडीसी में लाइव क्लास पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। करण पटेल कह रहे हैं ऑफलाइन आज अटेंड किया है सर, तो बहुत बढ़िया। करण पटेल, कैसा लगा बेटा ऑफलाइन? मस्त लगा, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, डन 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 डन। चलो आगे बढ़े। अब वापस एक बार समझ लें तरीके से, जैसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी है। तो सबसे पहली बात, वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्ट मीटर रीड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में वो जुड़ा हुआ है, तो वो रीड करेगा इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस मैं क्या करूं आशीष सर, मैं इस 30 ओम के अक्रॉस, इस 30 ओम के अक्रॉस क्या निकाल लूं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए, जिसके अक्रॉस चाहिए, जिसके अक्रॉस चाहिए वो रेजिस्टेंस सीख लो, अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज 40। तो 30/40 इंटू 40, 30 वोल्ट। देख लीजिए 30 वोल्ट सही है। डाउट है क्या किसी को? पूछ लें। ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आदित्य, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, बैच बन चुके हैं। ऑफलाइन के बाद भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। जब तक आप एडजस्ट नहीं हो जाते, लेट आ रहे हैं, तब तक आपकी ऑनलाइन चलती रहेंगी। सही है। करंट निकाल कर भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में नहीं लगेगा वोल्टेज डिवीजन। पैरेलल में क्यों लगेगा? पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं?
ऑनलाइन में तो आप और मैं ही हैं, परवेश गोलचा। पूरा भारत ऑनलाइन में हो, उससे क्या अपने समस्या है? अपने तो स्क्रीन दिख रही है और सर दिख रहे हैं और परवेश गोलचा दिख रहा है, बस। बढ़े आगे। चलिए, अब अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया। वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया। अब आपसे पूछा है, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बढ़िया सवाल। वोल्ट मीटर का भी क्या दे दिया? रेजिस्टेंस दे दिया। वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया। ऑफलाइन क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? 1.5 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस होती हैं एक लेक्चर में। ठीक है कुशाग्र बंसल। सम्यक में भी सेम फैकल्टी है, सब जगह बिल्कुल सारी फैकल्टी बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्वेषा पूछ रही है पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग में क्यों निकालते हैं? बेटा वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड द पोटेंशियल डिफरेंस, अ मीटर ऑलवेज रीड द करंट। तो अगर वोल्ट मीटर रीडिंग पूछिए तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालूंगा। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन में कितनी क्लास हुई? आज ऑफलाइन में 3 क्लास हुई हैं। 1-2 दिन की दिक्कत है, इसलिए अभी सारे प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है। हमें भी पता है 2 दिन बच्चा ज्यादा क्वेरी करता है, अभी डांट कर चुप नहीं कर सकते ना। वो तो 2-3 दिन में आप भी सेट हो जाओगे, वो भी सेट हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पेशेंस के साथ बच्चों का जवाब देना पड़ता है। नीट ऑप्शनल होगा क्या? बेटा ऑप्शनल का मतलब क्या? नीट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ऑप्शनल का मतलब तो यही होता है इसी का। बताइए मुझे इस पूरे प्रश्न का क्या मतलब है, क्या पूछना चाहते हैं? सर स्पीड किस में ज्यादा है? स्पीड बिल्कुल कहीं भी ज्यादा नहीं है, दोनों में बढ़िया समझ में आता है अभय सिंह। कहीं कोई समस्या नहीं आ रही बच्चों को। कितनी क्लासेस होती हैं टोटल ऑफलाइन में? बेटा अभी 3 हो रही हैं, फिर बाद में 4 होंगी। आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं अभी सत्यार्थ में पढ़ा रहा हूं सुबह ऑफलाइन। थैंक यू मोहित शर्मा जी। सम्यक में भी हम लोग का बैच चल रहा है, अच्छी बात है मोहम्मद। दोनों अटेंड कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का सिलेबस सेम है। हाँ बेटा सिलेबस तो सेम ही है ना, सेम टॉपिक चलेगा। वो तो पूरे नीट का सिलेबस ही सेम है पूरे इंडिया का। चलो चलो चलो, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब 15-20 मिनट कुछ भी मत पूछना, आगे बढ़ो। अब आपसे पूछा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब हमको लगता है कि हाँ सर वही तो रीडिंग रहेगी, नहीं। ऊपर वाले केस में तो क्या था, ये वोल्ट मीटर आइडियल था। आइडियल का मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, परंतु अब तो कुछ ना कुछ क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं 60 और 30, इनकी जगह पहले एक रेजिस्टेंस लगाओ। बताओ कितना होगा? 1/60 प्लस 1/30। 20 ओम आ गया। इसका मतलब अब क्या होगा, वो कितना था? ये तो 10 था ही, और ये आ गया 20। नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज 40। ये कहां से सर्किट आया वो बता देता हूं। ये 10 ओम था, ये 30 ओम था, ये 60 ओम था,
ये 40 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करें, अब वापस से 40 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसके अक्रॉस निकाल लें। तो बताओ 20 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इंटू टोटल वोल्टेज, तो 20 बाय 30 इंटू 40 कितना आएगा बताइए, 80 बाय 3। अब अपन को लगता है 80 बाय 3 तो यहां आया है, तो यहां कितना आएगा, अरे दोनों पर 80 बाय 3 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 80 बाय 3 को भी डिवाइड कर देते हैं, नहीं होगा। यहां 80 बाय 3 आया है, तो इसके अंदर जितने भी हैं सब पर 80 बाय 3 ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या ये बात समझ में आई क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये दोनों सवाल बनते हैं, कभी आइडियल देता है तो आप ऐसे निकालिए, रेजिस्टेंस दे रखा है तो पहले पैरेलल में निकालिए। कई बार इसमें पूछ लेता है परसेंटेज एरर बताओ, तो परसेंटेज एरर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कौन सी, जो ट्रू रीडिंग होती है वो ट्रू थी, तो फाइनल कितनी आई 80 बाय 3। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल, ये इनिशियल रीडिंग, ये इनिशियल, इसे ट्रू रीडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये आइडियल रीडिंग है, आइडियल वोल्ट मीटर है। अपॉन 30 इंटू 100, पक्का पक्का माइनस में आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि फाइनल रीडिंग कम आएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? डायरेक्ट इस 60 ओम पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकती, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमने जो बनाई है वो 2 रेजिस्टेंस के लिए बनाई है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिखनी चाहिए तभी शॉर्ट ट्रिक लगती है। अभी 2-3 सवाल और करेंगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। सही है, आगे बढ़ूं क्या? चलो और क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप क्लियरिटी आएगी, कहीं भी परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं, चलो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, हॉस्टल और पीजी में भी बच्चे आ रहे हैं क्या? बेटा हॉस्टल और पीजी में तो आएंगे, केवल सत्यार्थ में तो सुबह क्लास में रहेंगे, बाकी दिन भर तो हॉस्टल और पीजी में रहेंगे ना। कैसी बात कर दी करण पटेल आपने, हॉस्टल और पीजी में बच्चे तो आएंगे ही, अगर ऑफलाइन में बच्चे आ रहे हैं तो वहां तो आएंगे ही। केवल 3 से 4 बच्चे हैं बस। बेटा वो धीरे 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 हर हॉस्टल में जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप संकल्प में भी पढ़ाओगे क्या? बेटा मेरी सत्यार्थ में चल रही है अभी सुबह ऑफलाइन, ऑफलाइन वालों का भी ऑनलाइन का भी अभी एक्सेस है, हाँ अभी एक्सेस है, ऑफलाइन जो इन्होंने कर लिया वो भी एक्सेस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल एक्सेस है। सम्यक में आप पढ़ाते हो नहीं, मैं सत्यार्थ पढ़ाता हूँ। सत्यार्थ तो जवाहर नगर में, हाँ बिल्कुल जवाहर नगर में है। सर बिना एंड्रॉइड के आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा एंड्रॉइड फोन से प्रॉब्लम और नहीं प्रॉब्लम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑफलाइन में जो बैच बनाया है वो उसका नाम है MAZH, सम्यक लैंडमार्क में है, बिल्कुल कुनाड़ी में है। चलो अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को, एक बढ़िया सवाल है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मीटर बच्चों मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अक्रॉस? अक्रॉस टर्मिनल्स। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है एक्स
ये है y, x और y के बीच में वो मेजर करेगा। अब यहां पर कैसे निकालें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये करंट आई 2 एम्पियर, वोल्टमीटर कुछ नहीं दे रखा, आइडियल है। आइडियल का मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो अभी मैंने हाल फिलहाल हटा दिया ताकि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं। ये 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 एम्पियर आई, क्या ये दोनों सीरीज हैं क्या? क्या ये दोनों सीरीज हैं क्या? हाँ, जो करंट 2 ओम में जाएगी वही करंट 3 ओम में भी जाएगी। क्या ये दोनों सीरीज हैं क्या आशीष सर? हाँ, दोनों सीरीज में। तो 2 और 3 कितना? 5। 2 और 3 कितना? 5। कितनी करंट आई? 2। अब 2 एम्पियर करंट यहां के रुक गई। कितने रास्ते? 2 रास्ते, दोनों रास्ते बराबर बराबर के हैं, 1 बन जाएगी। इसका मतलब ये 2 एम्पियर यहां जाएगी 1, यहां जाएगी 1। अब यहां 2 डाउट बनते हैं। पहला डाउट सुनिए, बच्चे कहते हैं अरे सर यहां 2 है और यहां 3 है, तो फिर कैसे बराबर चले गई? करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस देके डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस है 5 ओम, इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस है 5 ओम। सिंस दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं इसलिए बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, सर अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं होते, अलग अलग होते तो क्या होता? अलग अलग होते तो क्या होता, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह के डाउट हैं, प्लीज वापस वापस। पहला डाउट, क्या करंट ये देख के डिस्ट्रीब्यूट होगी कि अरे यार यहां तो 2 ओम का रास्ता है, यहां तो 2 ओम का रास्ता है, यहां 3 ओम का रास्ता है? नहीं, करंट ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस देख के डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऊपर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, नीचे का रेजिस्टेंस 5 ओम है, दोनों पाथ बराबर हैं, इसलिए करंट आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या ये बात डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? दूसरी बात, ये वोल्ट मीटर आइडियल है, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। आइडियल वोल्ट मीटर में ही इनफाइनाइट है, बिल्कुल आइडियल वोल्ट मीटर दे रखा है। क्योंकि अगर आर हो गया तो फिर तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर तो इससे होगा ही नहीं, फिर तो किरचॉफ लॉ से होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये x है, ये y है, यहां मान लें P। अब अपना पुराना लॉ लगाएं किरचॉफ। P पे खड़े हैं सब, देखना P पे खड़े हैं, VP। ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, IR माइनस का IR। कहां पहुंच गए बच्चों? X पर। इसमें यस करो। मैं ऊपर वाले पाथ में गया, ये मैंने डार्क कर दिया। P से स्टार्ट हुआ, P से स्टार्ट हुआ और X पे चला गया। अब नीचे वाले पाथ पे आओ, P से स्टार्ट होए नीचे चले गए, IR बराबर VY। अब दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने में से नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, -2 + 3, 3 में से 2 गया 1। यही आंसर है। तो रीडिंग क्या आ गई? 1 वोल्ट। क्या ये क्लियर है क्या, बता दो जल्दी से। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ एक छोटा सवाल और बनता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार AIPMT में से सवाल आया, अपने एक्सरसाइज 2 में है। इफ अ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन x एंड y, if a wire is connected between x and y, then calculate the direction of current, direction of current। जरा सोचिए कहां से कहां जाएगा, x से y, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि vx माइनस vy, vx माइनस vy पॉजिटिव आया है, इंप्लाइज vx बड़ा है, इंप्लाइज
X हाई पोटेंशियल पर है, Y लो पोटेंशियल पर है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। विकास कह रहे हैं सर करंट हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। नहीं बेटा, वो तो इस केस में ऐसी वैल्यूज हैं। अभी हम ऐसा सवाल करेंगे जिसमें ऊपर और नीचे अलग अलग हो, तो उसमें परेशान नहीं होइए। नहीं बेटा, वो तो युवराज नागर वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो करंट नहीं जा रही। क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है युवराज नागर, ये तो वोल्ट मीटर के केस है। फिर उसने दूसरा अलग प्रश्न पूछा है। मुस्कान कपूर कह रही है व्हीटस्टोन ब्रिज में तो सेंटर में 0 होती है। और बेटा ये बैलेंस व्हीटस्टोन कहां है मुस्कान? यहां लेफ्ट आर्म का रेशियो आ रहा है 2/3 और राइट आर्म का रेशियो है 3/2। तो ये बैलेंस थोड़ी ना है। बैलेंस में होता है बीच में करंट 0। ठीक है मुस्कान कपूर, ये अनबैलेंस है बिल्कुल। सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इसका सॉल्यूशन है 1 वोल्ट। अगला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर का क्वेश्चन है। चालू करिए। $2000 का है AIPMT का। हाँ अभी आवाज बिल्कुल सही नहीं हुई है रोहन, इसलिए थोड़ी सी आवाज में अभी गले में थोड़ा कंजेशन है। उमा कहर, वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ता है, पर अगर सर्किट ओपन होता है तो वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी पड़ता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। तो बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें कोई रटा रटाए फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपने उस फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर आ जाएगा। यहां आपको बिल्कुल बेसिक फंडे लगाने पड़ेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट सारे बेसिक हैं, कोई तूफानी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3.2 वोल्ट आंसर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट 10th क्लास के ही हैं। 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस अब आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है। 2 मेथड में आपको बता सकता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज करिए। आप इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब सब लोग चैट बॉक्स छोड़ दें और समझें मैं कैसे इसको बताना चाहता हूं, वो देखिए। सबसे पहले आपकी यहां टारगेट ज्यादा होगा कि अरे यार यहां की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब स्टेप नंबर 1 बताइए, 4 ओम और 3 ओम किसमें है? पैरेलल में। इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। यहां मैंने करंट अपने मन से मान ली I0, तो ऊपर पोटेंशियल I इंटू आर, नीचे I इंटू आर, तो I0 आ जाएगा 4/3। पहले इसको ओके करो, पहले इसको ओके करो। 4 ओम और 3 ओम पैरेलल में है,
और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए दोनों का मैंने वोल्टेज सेम इक्वल कर दिया। डन है क्या? ठीक है। अब जरा सोचो, ऊपर 1 गई, नीचे 4/3 गई, तो वास्तव में यहां कितनी आ रही होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव तो हुई है 1 और 4/3, तो यहां कितनी आ रही होगी? 1 + 4/3, 7/3। मतलब यहां जो करंट है वो 7/3 है। बताइए, इसमें डन करिए, एक एक स्टेप ओके करते जाइए। ऊपर 1 नीचे 4/3, तो यहाँ 7/3 हो जाएगी। अब आगे चलें। अब आप नीचे वाले को थोड़ा सरल सॉल्व करें तो 0.5 0.5 ये मिलकर कितना बनाएंगे बताओ? 0.25, आधा हो जाएगा पैरेलल, और ये इसके साथ सीरीज है, तो 0.25 + 1 1.25। ये दो पैरेलल हैं, ये कितना देंगे? R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो 4 × 3 अपॉन 4 + 3, 12/7। इसका मतलब मैं थोड़ा इजी करूं तो ऊपर हो जाएगा 12/7 और नीचे हो जाएगा 1.25 ओम। ऊपर करंट मुझे पता थी 7/3, नीचे मुझे नहीं पता, क्या निकाल सकते हैं? नीचे निकाल सकते हैं। वापस अगेन दोनों पैरेलल में, वोल्टेज सेम कर दो। I × R, ऊपर का I, ऊपर का R, नीचे का I, नीचे का R, 7 से 7 कटा, ये 4, 1.25 को लिख सकते हैं 5/4, तो I आ जाएगा 16/5। मतलब यहां जाएगी 16/5। आराम से तसल्ली से देखिए, ये पहला मेथड है। अभी मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है आप यही करें। आप दोनों मेथड सीखें और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। इतना पहले जरूर कॉपी में लिख लो, तभी बात बनेगी। इतना कॉपी में लिख लो। सही है क्या? डन है क्या? देख लो। ठीक है। अब आप सुनना, पूरा हुआ नहीं है अभी। आराम से आप 4 बार फिर से सुनिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वीडियो आपके उसमें आ जाएगा, 4 बार और सुनिए, क्या दिक्कत है? 4 बार और सुनोगे अपने आप क्लियर होगा। अब आप देखें, अब आप देखना, यहां आई 16/5, ये दो बराबर बराबर भाग हैं, दोनों बराबर बराबर हैं, तो यहां जाएगी 8/5, यहां जाएगी 8/5, ये वापस यहां 16/5। अब मुझे चाहिए एन और एम में। अब अपना वही अपना किरचॉफ लॉ लगाओ। सभी लोग बोर्ड पे देखना, एन पे खड़े हैं वी एन, एन पे खड़े हैं वी एन। आगे चले, आई आर, आई आर, और कहां पहुंच गए? एम पर। तो वी एन माइनस वी एम 16/5। थोड़ा सा लंबा मेथड है, अभी मैं इसका दूसरा भी मेथड बता रहा हूं, पर मैंने दोनों इसलिए बताए आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बाई चांस अगर वो किसी ब्रांच में करंट पूछ लेता, अब आप हर ब्रांच में करंट बता सकते हो, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट। वापिस करो ना, वापिस करोगे तो अपने आप मजा आएगा। फिर से करो बगैर देखे, फिर सुनो, 4 बार करो, 4 बार सुनो, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब एक बार और दूसरा मेथड सिखाता हूं, वो देखो।
अब खटाकर देखना, थोड़ा सा फास्ट है ना, थोड़ा फास्ट चलेगा, देखना समझ में आया तो पकड़ना। यहां बताओ कितना वोल्ट, चिल्लाओ, यहां बताओ कितना वोल्ट, बोलो 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 बोलो, 4। बता यहां भी 4 आएगा क्या? क्या यहां भी 4 आएगा क्या? क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। और ये दोनों 4 4 मिलकर वापस क्या 4 ही बनाएंगे क्या? सोच के बताओ। ये 4 4 मिलकर क्या वापस 4 बनाएंगे या 8 बनाएंगे? 4 ही बनाएंगे। मतलब पैरेलल में इस पूरे के अक्रॉस यहां 4 ही आएगा, मतलब यहां 4 वोल्ट आ रहा है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा शॉर्ट है, पर समझेंगे तो पक्का आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा तो क्वेश्चन बनेंगे। वापस 4 वोल्ट कैसे आया, आजा वापस सुन ले बेटा। यहां I इंटू आर, आई 1 आर 4, तो 4 वोल्ट। बोल हाँ है, ये 4 वोल्ट। ये और ये पैरेलल में, तो यहाँ 4 तो यहाँ 4 होंगे। 4 और 4 पैरेलल में होते हैं तो वो 4 ही बनाते हैं, 4 ही बनाते हैं। अब ये 4 वोल्ट को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? कर सकते हो। हाँ, मुझे 1 ओम के अक्रॉस चाहिए। क्यों? ये एम होगा तो ये एम, ये एम, तो मुझे वास्तव में तो 1 ओम के अक्रॉस ही चाहिए। ओहो, ओहो, वोल्टेज डिवीजन लगा दो, मजा आ गया। ये एम ये एन, इसके अक्रॉस चाहिए, बोलो जिसके अक्रॉस चाहिए वही, अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल 4, 1/1.25 इंटू 4। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100, ये 4 ये 5, 16/5। छोटा मेथड है। देखिए मजे की बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर समझ नहीं आया, एक बार और बताओ, हो सकता है। पर आप ये देखो, कोई इसमें तूफानी फिजिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात लगाई है 10th क्लास की, 12th क्लास की। पैरेलल में वोल्टेज सेम तो दोनों को बराबर कर दिया, फिर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाया, खट सॉल्व। सही है। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? हाँ, एक बार क्यों, 4 बार और समझो ना, 4 बार और समझो, इसलिए तो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके भेज रहे हैं। एक बार क्यों, 4 बार और समझो, मना ही नहीं है। प्लीज एक बार और नहीं, 4 बार और देखेंगे। ये देखिए, चलिए अगला इसी तरह का एक और, अगला 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 बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, सोचें, डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाएं। सर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वी एन माइनस वी एम, उसने तो ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं ना प्लस माइनस के। क्या आंसर? बिल्कुल मैं पानी गुनगुना पी रहा हूं। रोहन, नितिन कुमार हाथीवाल, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं, सुबह मैंने 2 ऑफलाइन पढ़ा ली हैं बेटा। आंसर 160 वोल्ट है। कोटा पूरी तैयारी में है आप लोगों की। चलिए देखें,
बिल्कुल वैसा ही सवाल है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखिए ये 48 है तो क्या यहाँ 48 आएगा? एक एक बात पे हाँ बोलना, बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या इस पे 48 48 आएगा? बोल हाँ है क्या? ठीक है। अब इस ब्रांच में करंट निकालो, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, डेल V 48, आई आर 8, तो 48/8 6 एम्पियर। तो यहाँ आ गई 6। यहाँ बता दो 48/24 2 एम्पियर। अब यहाँ 6 और 2 है तो यहाँ पक्का पक्का 8 है। यहाँ 8 आएगी, यहाँ से 8 निकलेगी। अब यहाँ से 8 निकल रही है तो पक्का पक्का यहाँ 8 एंटर कर रही होगी। सोच के देख, जब 8 एग्जिट हो रही है वाई से तो पक्का पक्का एक्स से 8 एंटर करेगी। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, पैरेलल में लगा दो, कितना दे देंगे? 20 30 60। सॉल्व करो, 20 30 60 पैरेलल में कितना देंगे? 20 30 60 10 देंगे, बहुत बढ़िया। ये दोनों पैरेलल में है, 24 और 8 कितना देंगे बताओ? 24 और 8 कितना देंगे? 24 और 8 कितना देंगे? 6। बहुत बढ़िया। अब फाइनल बना दे बेटा। ये 3, ये 10, ये 6, ये 6 और ये वापस 1। बस अब बता दो, 8 आ रही है टोटल, या तो किरचॉफ लगा लो, नहीं तो सिर्फ सीरीज में ही है। 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। तो डेल्टा V बराबर आई आर, आई 8। बढ़िया सवाल है, 160 आएगा। 128 है क्या सर? 128 क्या है बेटा? 160 आंसर। करंट 8 एम्पियर कैसे आई बेटा? ये 8 यहां से निकल रही है तो यहां से 8 ही आ रही होगी ना। 8 एम्पियर कहां से आया? देख बेटा, ये 6 यहां गई, 2 यहां गई, तो 6 और 2 मतलब ऊपर से कितनी आई होगी? 8 आई होगी। सही है। तो एक जगह 6 एम्पियर है, एक जगह 2 एम्पियर है, तो ऊपर से कितनी आ रही है? ऊपर से 8 एम्पियर आ रही होगी। ये कर सकते हैं क्या? देखिए होमवर्क में बिल्कुल वैसे ही सवाल है, परसेंटेज एरर। तो पहले तो आप आइडियल मानेंगे, तो उस समय जो रीडिंग आएगी वो आएगी ट्रू रीडिंग। अभी अपन ने एक सवाल किया था। फिर वोल्टमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, फिर दोनों पैरेलल में होंगे, फिर नई रीडिंग निकालिएगा और फिर परसेंटेज कर लेंगे। क्या है ये? देखिए ये बढ़िया सवाल है, AIPMT आदमी करिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रू रीडिंग का मतलब होता है बेटा, जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उस समय की जो रीडिंग है बेटा वो एक्चुअल रीडिंग कहलाती है, ट्रू रीडिंग। अगला देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके आंसर हैं, पूछा गया V1 V2 V3 रीडिंग बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। सही है, सारे सेम आएंगे, बहुत बढ़िया आंसर आएगा, तीनों की रीडिंग सेम है। ये आंसर है, E/2 फॉर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर है, यही आंसर है।
ठीक है, कैसे, अब समझो। पहले मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ ये 6R और 3R किसमें है? पैरेलल। कितना देंगे? अच्छे से समझना। टू आर। अब फिर से समझिए, ये जो ई वोल्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं। आपको वोल्टेज डिवीजन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, अरे सर ये ई, यहाँ E/2, यहाँ E/2। और मजे की बात, इस 2R के अंदर कितने लोग हैं? इस 2R के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, दोनों पैरेलल में है। तो यहां भी E/2 ही आएगा, यहां भी E/2 आएगा। बात को समझिए, ये परेशानी होती है। और यहीं से हमने वो सवाल भी तो चालू किया था, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग वाला। वापिस बताऊं? देखो ये, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो अभी तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो आप पहले क्या करोगे? ये 200 और 200 पैरेलल में कितना देगा? 100। अब बताओ, ये 6 वोल्ट बटेगा, कैसे बटेगा? 2 बराबर बच्चे हैं, तो यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट। अब इस 100 ओम के अंदर वास्तव में 2 लोग थे, तो 3-3 वोल्ट ही तो जाएगा। बताओ हाँ है क्या? जल्दी से बता दो। एरर -25% आ रही है करण पटेल। हाँ है क्या? तो बताइए, अब तीनों पे E/2 तो आंसर है सभी पर रीडिंग सेम आएगी। अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? अगला सवाल करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अभी मेरे पास HRD मिनिस्टर का मैंने अभी न्यूज नहीं पढ़ा है ना, अभी मैंने देखा है। अभी मैं देखूंगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। बढ़े क्या आगे? सोचिए ला सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है, इस तरह का मॉड्यूल में भी है। बढ़े आगे। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखें, अच्छे से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि आपको रीडिंग बतानी है मीटर की। ठीक है, तो क्या करें सब, क्या करें? सबसे पहले देखिए, ये सारे 5 5 5
किसमें है? पैरेलल में है। ऑल आर इन पैरेलल। ठीक है, तो नेट कितना आएगा ये मुझे बता दें। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 आर आ जाएगा 1 ओम। ये तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। करंट बता दीजिए। R1 है तो I आ जाएगा 5। तो यहां से 5 एम्पियर निकल गई। स्लाइड इट नॉट विजिबल। बेटा रिफ्रेश कर दीजिए। स्लाइड दिखाई दे रही है क्या सभी को? स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? ओके 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 ओके, डन डना डन डन है। सही है सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 5 एम्पियर आया। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, ये 5 बराबर है तो सब में यहाँ एक एक एम्पियर चला जाएगा। पांचों पैरेलल में है साक्षी, है ना बेटा? पांचों पैरेलल में है और पांचों बराबर है साक्षी कटारे। तो क्या होगा बेटा, 1 1 1 1 चला जाएगा सब में, बस खत्म। अब यहाँ 5 है, यहाँ 1 चला गया तो यहाँ कितना हुआ 4। यहाँ 4 आया, यहाँ 1 चला गया तो यहाँ कितना 3। 3 में से यहाँ 1 चला गया तो यहाँ कितना 2। 2 में से एक इधर चला गया तो यहाँ ये एक आ रहा है, ये ऊपर से एक आ गया, यहां से एक आ रहा था तो यहाँ 2। ऊपर से एक आ रहा था, ये 2 और 1 मिलकर 3। ये 3 ऊपर से एक आ रहा था तो 3 और 1 4। ये 4 आ रहा था, ऊपर से एक है, ये 5। मतलब पूरा का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए A2 में कितनी से पास हो रही है, 2 एम्पियर। और A1 में कितनी पास हो रही है, 4 एम्पियर। अमीटर तो वही रीड करेगा, अमीटर तो वही रीड करेगा जो उसमें से करंट पास होगी, वही तो अमीटर रीड करेगा। बोलिए डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? सही है, बढ़े आगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। चलो चलो, बढ़े 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 बढ़े। अब आपको सिखाता हूं करंट डिवीजन टेक्निक। करंट डिवीजन टेक्निक तो वो सीख लेते हैं तो फिर आज की हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। कल हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से आपको फटाफट से करंट डिवीजन टेक्निक पढ़ा देता हूं। चलिए देखें, स्लाइड शो क्यों नहीं हो रहा है भाई, स्लाइड शो। ठीक है, ले आओ करंट डिवीजन। करंट डिवीजन क्या कहता है, सभी को पता है पर फिर भी एक बार सीख लें। करंट डिवीजन ऑब्वियस सी बात है कब लगेगा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। सीरीज में लग ही नहीं सकता ना, आप खुद सोचो। मैं यहां ऐसा बना दूं, रटने की कहां आवश्यकता है, ये आई है। अब मैं यहां आपसे पूछूं कि बताओ भाई करंट ऐसे डिवाइड होगा, करंट डिवीजन इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो आई सेम रहेगा। तो कॉमन सेंस डेवलप करिए कि हाँ आशीष सर, करंट डिवीजन हमेशा हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में लगता है, स्वाभाविक है। अब यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2। अब इसकी क्या टेक्निक है पता है आपको, अगर मुझे R1 में चाहिए, R1 में करंट चाहिए
तो जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा, अपॉन टोटल करेंट। आप कहोगे यार ये क्या नाटक है सर, ऐसे तो मैं याद ही नहीं कर पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। कहीं परेशान की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल है, फिर से सुनना, मजा आएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट, V बराबर IR, पैरेलल में क्या सेम, वोल्टेज सेम, तो IR के इनवर्स, IR के इनवर्स, इसका मतलब जिसमें करंट चाहिए वो नहीं, दूसरा वाला, वो नहीं, दूसरा वाला। बस अब कितना आसान है। अब मुझे R2 में चाहिए, R2 में करंट चाहिए, तो बताओ क्या हो जाएगा। R2 में चाहिए तो R2 नहीं, R1 अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल। आपको रटने की जरूरत नहीं है सर, वही वाला लें दूसरा वाला लें। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन लेक्चर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भावेश अरुण बोस, बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं। शिवम बेटा जो टाइम टेबल बनकर आता है वही फॉलो करना पड़ता है। हाँ शिवम, पर कोई परेशानी नहीं आएगी आपको शिवम। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब आप परेशान हो सकते हैं, अरे सर वही लें दूसरा लें। अब मैं आपको तुरंत कैपेसिटर सिखाता हूं, क्योंकि अब वहां आएगा, वहां परेशान हो जाओगे, अरे यार सर क्या करें। अब आप बगैर कैपेसिटर पढ़े वोल्टेज डिवीजन और चार्ज डिवीजन लगा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज डिवीजन लगेगा सीरीज में, रटे नहीं। अब आप सोचना अपने मन से, अरे सर क्या करें, मान लो मुझे C1 पे चाहिए, तो वही लूं या दूसरा लूं, वही लूं या दूसरा लूं। तो आप सोचोगे अरे रेजिस्टेंस में तो वही लेते थे, करंट में उल्टा लेते थे। इतना नहीं सोचना, फिजिक्स इतना उलझाती नहीं है, बड़ा लॉजिकल चलते हैं। आओ, Q बराबर CV, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज, सीरीज में चार्ज और करंट सेम, मतलब वोल्टेज C के इनवर्स, इनवर्स आ गया। इसका मतलब अगर मुझे C1 के अक्रॉस चाहिए तो C1 नहीं, C2 अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। खत्म। सही है, तो रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं होती, बस एक सेकंड फॉर्मूला सोचो। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही ले लो, इनवर्स आ रहा है तो दूसरा ले लो। करंट कैपेसिटर दोनों एक साथ बता दिए ताकि आपके फंडामेंटल सही रहे। अब जैसे यहां, अब यहां पक्का पक्का क्या डिवाइड होगा आपको बताओ, चार्ज डिवाइड होगा। अब मान लो ऊपर गया Q1, अब बताइए क्या लें, वही लें या दूसरा लें, वही लें या दूसरा लें, वही लें या दूसरा लें। अब सर मुझे क्या पता, ले आजा सीख ले। Q बराबर CV, पैरेलल है, पैरेलल में V सेम, तो Q प्रोपोर्शनल टू C, प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब जिस पे चाहिए वही काम में लेना है, जिस पे चाहिए वही काम में लेना है। बताइए, क्या फंडामेंटल क्लियर हुए क्या? जानबूझ के कैपेसिटर यहीं पढ़ाया ताकि आप रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, वोल्टेज का डिवीजन, करंट का डिवीजन कैपेसिटर में सब जगह समझ में आ जाए। दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? शिवम हमारा डिजिटल अकाउंट बंद तो नहीं होगा बेटा, कहीं बंद नहीं होगा। एलन आपके हमेशा साथ में है, किसी तरह की बच्चों को परेशानी नहीं आने देंगे। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। अनुराग पटेल, आज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू अनुराग पटेल, थैंक यू बेटा।
प्रियांक उपाध्याय, पहले रटा करते थे, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वो लेना है या दूसरा लेना है? सही है, बहुत बढ़िया। एलन है तो संभव है। हाँ, समझ में आ गया। रुक जाना नहीं। करण पटेल, एलन ऑफलाइन में भी अच्छा करेगा। अरे बेटा, ऑफलाइन पहली बार थोड़ा पढ़ा रहे हैं, 32 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए। संस्कार से सफलता तक, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत हार्दिक आभार। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आज थोड़ा शेड्यूल लेट चल रहा था, आगे से ही मामला गड़बड़ हो रहा था, इसलिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। समय पर खत्म करते हैं ताकि आप अपना आगे का शेड्यूल अपने आराम से भोजन करिए, आराम से पढ़ाई करिए। यहाँ तक मैंने आज ऑफलाइन में पढ़ाया था, बिल्कुल वहीं खत्म कर रहा हूँ, ताकि ताकि बिल्कुल सेम रहे। अच्छा, हाँ, क्यू वाले में वी नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो टोटल क्यू आएगा ना। सही बात है, बहुत बढ़िया कुशाग्र बंसल। बहुत बढ़िया, डंडना डंडन डंडना डंडन, ठीक है, ओके 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 बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अभी मैं उसमें अपडेट कर दूंगा लिंक, है ना। ओके, बाय, गुड नाइट।